विच सोलर पैनल इज गुड ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड। दोस्तों अगर आप अपने घर में सोलर पैनल लगवाने के लिए सोच रहे हैं तो दोस्तों आपको ऑन ग्रिड लगवाना चाहिए या फिर ऑफ ग्रिड लगवाना चाहिए घर के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपके घर की बात करूंगा कि आप घर में ऑन ग्रिड लगवाएं या फिर ऑफ ग्रिड लगवाएं। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखते हैं पूरा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा और आपको समझने में लगवाने में आसानी हो जाएगी कि हमको ऑन ग्रिड लगवाना चाहिए कि ऑफ ग्रिड लगवाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, दोस्तों दोनों सोलर पैनल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, दोनों का काम अलग होता है, दोनों के जो कनेक्शन होते हैं और दोनों का में फ़ायदे और नुकसान दोनों में दोस्तों होते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ऑन ग्रिड लगवाना है कि ऑफ ग्रिड लगवाना है। ये दोस्तों आप ये वीडियो देखकर समझ जाएंगे कि हमें ऑन ग्रिड लगवाएं या फिर ऑफ ग्रिड लगवाएं। ठीक है दोस्तों, दोनों में कॉस्ट की भी फ़र्क पड़ता है और दोनों की इफ़िशियंसी पर भी फ़र्क पड़ता है और दोनों में आपके पैसे पर भी फर्क पड़ेगा कि मतलब आपका बिल किस में ज़्यादा आएगा किस में कम आएगा। तो ठीक है दोस्तों, देख लीजिए ऑन ग्रिड दोस्तों जो होता है, मैं पहले ऑन ग्रिड की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सपोज मान लीजिए कि आपके घर का लोड जो है वो 2000 वाट है। दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे मुझे तो मैं आपको ये अगले वीडियो में बता दूंगा कि आपको कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपके घर का 2000 वाट का लोड है। ठीक है, कुछ भी लोड हो सकता है। अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं और आपके घर का लोड जो है वो 2000 वाट का है, अब मान लीजिए कि आपने या फिर 2 किलोवाट का मान लीजिए। ठीक है, 2 किलोवाट का। अब अगर आपने सोलर सिस्टम जो है ऑन ग्रिड 2.5 किलोवाट का लगवा लिया या फिर 2 किलोवाट का लगवा लिया। ठीक है, 2 किलोवाट का ही आपको लोड है, 2 किलोवाट का ही आपने सोलर पैनल लगवा लिया। अब इसमें आपका फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए कि आपका जो लोड है वो 2000 वाट का है और आपने 2 किलोवाट का ही सोलर पैनल लगवा रखा है। तो आपका जो किसी कभी आपका कम हो गया, मान लीजिए 1500 वाट हो गया, 1500 वाट हो गया या फिर आपका 1000 वाट हो गया या फिर कम ज़्यादा अगर हो रहा है तो दोस्तों उस समय अब क्या होगा इसमें ऑन ग्रिड में कि जो ये 500 वाट का जो बिजली ऑन ग्रिड सिस्टम बनाएगा, जो सोलर से ऑन ग्रिड सिस्टम से 500 यूनिट बनेगा, उसमें क्या फ़ायदा होगा कि ये 500 यूनिट वापस पावर हाउस को चला जाएगा जिसका आपको रिबेट मिलेगा। ठीक है, रिबेट। तो सर रिबेट में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, पूरा क्लियर करूंगा रिबेट क्या है। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि इसको आपको रिबेट मिलेगा। रिबेट इसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपने आपके घर का लोड जो है, आपका कंजप्शन जो है पर डे का 100 यूनिट है और सोलर सिस्टम 150 यूनिट बना रहा है, तो 100 यूनिट तो आपका कंजप्शन हो जाएगा और 50 यूनिट जो है वो रिवर्स चला जाएगा, यानी कि एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें थोड़ा खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है जब आप नया नया लगवाएंगे। खर्चा क्या ज़्यादा आएगा, आपको जो नॉर्मल एनर्जी मीटर होते हैं वो एनर्जी मीटर इसमें नहीं लगता है अगर ऑन ग्रिड लगवा रहे हैं। ऑन ग्रिड में आपको एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो प्रकार के एक ही एनर्जी मीटर में एक मीटर होता है, उसमें अगर आप रीडिंग लेने जाएंगे दोस्तों कभी तो आपको एक्सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन मिलेगा और इंपोर्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। दोनों का KWH अलग अलग होगा और दोनों का KVAH अलग होगा। दोस्तों अगर आपको चेक करना है कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया तो वो आपको यहाँ से दिख जाएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के रीडिंग में। ठीक है, अब दोस्तों आपके घर का जो एक महीने का कंजप्शन है या फिर पर डे का कंजप्शन आप ले लीजिए, 100 यूनिट का है और सोलर सिस्टम 150 यूनिट बना रहा है, गर्मी के दिनों में अगर ज़्यादा बना रहा है तो 50 यूनिट वापस रिवर्स चला जाएगा बिजली को, पावर हाउस को। तो वो 50 यूनिट का आपको रिबेट मिलेगा जिसमें आपका फ़ायदा होगा। अब दोस्तों ऑन ग्रिड लगाने का सिस्टम क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए कि आपका ऑन ग्रिड सिस्टम सोलर पैनल लगवाने से पहले आपका जो बिल आ रहा था महीने का 100 यूनिट आ रहा था। अब आपने सोलर सिस्टम लगवा लिया तो वो बिल जो है आपका 50 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 50 यूनिट हो जाएगा, मतलब 50 यूनिट का इसलिए हो जाएगा क्योंकि 100 यूनिट तो आपका बिजली का बिल पहले आता था, अब आपका बिल 50 यूनिट हो जाएगा। तो ये पावर भी कंजप्शन कर रहा है और सोलर का भी जो बिजली बना रही है उसका भी कंजप्शन कर रहा है। तो ये सोलर का ज़्यादा खर्चा करेगा और बिजली कम खर्चा करेगा जो आपको पे करना है। तो 50 यूनिट का आपको फ़ायदा होता है। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए आपका बिल तो आधा हो गया, जहाँ आपका मान लीजिए पर मंथ का एक एग्जांपल बता रहा हूँ 100 रुपये आ रहा था, वहाँ पे आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। दोस्तों ये तो इसका इसका हो गया फ़ायदा कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने का। अब आप समझ लीजिए ऑफ ग्रिड क्या होता है। ऑफ ग्रिड दोस्तों क्या होता है
कि यह लाइन से कनेक्ट नहीं होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है ये डायरेक्ट आपके मीटर से कनेक्ट होगा, ठीक है। ये आपका मीटर है, एनर्जी मीटर। ये खंबा है, यहाँ से सप्लाई आई, यहाँ से सप्लाई आई आपकी, और यहाँ से ये ऑन ग्रिड में ही लगेगा। मतलब जब पावर होगी तभी ये काम करेगा, और जब पावर नहीं होगी तब ये काम नहीं करेगा। मतलब ऑन ग्रिड का एक डिसएडवांटेज यही है कि ये जब तक पावर रहेगा तब तक ये चलता रहेगा, आपका बिजली बनता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पावर नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, पूरी तरीके से ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। अब दोस्तों ऑफ ग्रिड में क्या होता है कि ऑफ ग्रिड में ये आपका बिजली भी आएगी और सोलर भी आएगा, ठीक है। अगर आप बिजली का कनेक्शन नहीं ले रहे हैं और आपके घर का लोड जो है वो 2000 किलोवाट का है, 2000 वाट का है, ठीक है। अब आप अगर ऑफ ग्रिड अपने घर में सिस्टम लगवा रहे हैं तो अगर आप कनेक्शन नहीं भी लेंगे तो अगर आपको 2000 वाट का है तो, या फिर 2 किलोवाट का लोड है, अगर आप इसमें 5 किलोवाट का या फिर 4 किलोवाट का अगर कनेक्शन ले रहे हैं तो आपको बिजली लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा कंजप्शन इसी से हो जाएगा, बिजली बन जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि जैसे ठंडियों के दिनों में, बरसात के दिनों में पूरा धूप नहीं निकलता है तो उसमें ये बिजली कम बनाएगा, जिससे आपका घर का पूरी आपूर्ति नहीं हो पाएगी, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसमें ऑफ ग्रिड में प्रॉब्लम क्या है कि सोलर पैनल लगवाने के साथ साथ आपको बैटरी भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। बैटरी लेनी पड़ेगी आपको, उसी में इसका एनर्जी स्टोर होगा, फिर आप इसको यूज़ करेंगे। लेकिन ऑन ग्रिड में बैटरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सीधे आपके ग्रिड से जुड़ जाएगा। मतलब जो आप पावर ले रहे हैं रा पावर यूपीपीसीएल से, वो सीधे ग्रिड से जुड़ जाएगा, और आपका जो बिजली ले रहे हैं पावर हाउस से वो कम खर्चा होगा, और आपका जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो ज़्यादा बिजली खर्चा करेगा। जो भी एक्स्ट्रा यूनिट बनेगा वो रिवर्स पावर ऑफ चला जाएगा, जिससे आपको रिबेट मिलेगा, ठीक है। दोस्तों अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लगवाना है, ऑन ग्रिड या फिर ऑफ ग्रिड। दोस्तों मैं दोनों की कॉस्ट की बात करूँ, दोनों की कॉस्ट में थोड़ा सा ऑन ग्रिड थोड़ा महंगा पड़ता है और ऑफ ग्रिड थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन ऑन ग्रिड में दोस्तों ये फ़ायदा क्यों होता है, महंगा क्यों पड़ता है, क्योंकि इसमें पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि जो भी अगर मान लीजिए आपका घर का लोड 100 यूनिट का है और ये 150 यूनिट बना रहा है तो 50 यूनिट तो वापस पावर से चला जाएगा, जिसका आपको रिबेट मिलेगा। और इसमें दोस्तों ऑफ ग्रिड में नुकसान ये है कि इसमें आप पावर हाउस को कोई भी बिजली नहीं जाएगी, इसमें खाली आप ही यूज़ करेंगे। और अगर बाई चांस पावर नहीं आ रही है तो बैटरी अगर आपको डिस्चार्ज हो गई तो आप पावर का यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों ऑन ग्रिड के फ़ायदे ये हो गए कि आपको सीधे उससे जुड़ जाएगा, और अगर पावर बिजली का बिल आपका कम हो जाएगा। लेकिन ऑफ ग्रिड में आपको बिजली इसको चार्ज भी करने के लिए वो लगेगा, और कई प्रॉब्लम है दोस्तों इसमें। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हमको ऑन ग्रिड लगवाएं कि ऑफ ग्रिड लगवाएं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऑन ग्रिड लगवा लीजिए या फिर ऑफ ग्रिड लगवा लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको अगली वीडियो में क्लियर करूंगा कि आप अपने घर में कितने 100 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाएं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जानकारी समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा।